जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत सबों का अपने YouTube चैनल पे। आज का टॉपिक है हमारा सर बट्टा यानी डिस्काउंट, छूट जिसको कहते हैं। लाभ हानि का ही यह एक पार्ट होता है, डिस्काउंट, बट्टा, छूट जो कह लीजिए। उसका कुछ क्वेश्चंस लेंगे आपके, खास करके अभी हम लोग टारगेट कर रहे हैं सक्षमता परीक्षा बीपीएससी टीआरई 3.0 4.0 प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक को। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, उसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे। बहुत कम क्वेश्चन में 6 7 10 क्वेश्चन में आपको हम वही चीज बताने वाले हैं। तो जितने भी लोग हैं अंत तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा पक्का। चलिए शुरू करते हैं। एक चीज समझ लीजिए सर, लाभ और हानि होता है क्रय मूल्य पे। किस पे? लाभ और हानि होता है क्रय मूल्य पे, परंतु बट्टा यानी छूट मिलता है एमआरपी पे। कोई भी सामान खरीदने जो हम लोग मार्केट में जाते हैं तो उसमें आप देखे होंगे एमआरपी लिखा रहता है, मार्केट प्राइस। तो उसी मार्केट प्राइस पे जो होता है ना, आपको छूट मिलेगा। जैसे दुकानदार पे जो टैग लगा के रखता है तो उस पे आप तोल मोल कर सकते हैं, मोलाई मोर मोलाई आप कर सकते हैं, और अगर छूट मिलना होगा आपको तो उसी पे मिलना होता है। तो याद रखिएगा, छूट हमेशा एमपी यानी अंकित मूल्य पे मिलता है। छूट किस पे मिलता है सर? अंकित मूल्य पे। याद रखिएगा इस बात को, छूट अंकित मूल्य पर मिलता है। अंकित मूल्य यानी लिखा हुआ मूल्य, इसको लिस्ट प्राइस या फिर एमपी मार्क प्राइस भी कहते हैं। छूट अंकित मूल्य पर प्राप्त होता है, इस बात को दिमाग में डाल लीजिए, इस चीज को भूलिएगा नहीं। लाभ और हानि क्रय मूल्य पर होता है। एक और रिलेशन दे देते हैं थ्योरी में आपको, यहाँ समझ लीजिएगा कि कभी भी एमपी को अगर आपको लेट करना हो, जैसे क्रय मूल्य को 100 मान सकते हैं सर, एमपी को भी आप 100 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज समझ लीजिए, सीपी बट्टा एमपी का इन जनरल एक फॉर्मूला होता है, 100 माइनस छूट को इंग्लिश में डिस्काउंट कहते हैं। तो डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस डिस्काउंट परसेंट। कैसे इसको भी हम प्रूव करेंगे, अभी पहले क्वेश्चन लेते हैं कम समय में। इसका जब डिटेल वीडियो आएगा अपने चैनल पे तो एक एक टॉपिक को आराम से डिस्कस करेंगे। अभी बस इसको दिमाग में डाल लीजिए, ये थ्योरी आपका, सॉरी यहाँ प्रॉफिट परसेंट होगा, ये थ्योरी आपका काम करेगा। एसपी है, सीपी है तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, नीचे एमपी है तो 100 प्लस प्रॉफिट यानी लाभ प्रतिशत। छूट किस पे मिलेगा? एमपी पे। कितना मान सकते हैं अंकित मूल्य को? कभी भी 100 मानने के लिए आप हमेशा स्वतंत्र हैं, क्योंकि बात प्रतिशत में होती है। तो 100 मानने से कहीं कोई समस्या नहीं होने वाला है हम लोगों को। चलिए एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत कम समय लेंगे आपका, लेकिन चीजें आपका क्लियर करके जाएंगे। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है कि 34% की छूट के बाद एक वस्तु 3168 रुपया में बेची जाती है तो अंकित मूल्य क्या होगा? हम आपको बताए थे कि अंकित मूल्य अर्थात एमपी को सर आप 100 लेट कर सकते हैं। 100 अगर एमपी है, क्योंकि प्रतिशत में बात होती है, तो छूट दिया कितना का सर? डिस्काउंट परसेंट कितना है? 34%। यानी 100 पे अगर 34% डिस्काउंट मिला हमको तो हम 66 में उसको बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं? 66 में। और क्वेश्चन कह रहा है कि वो बेचने वाला प्राइस है 3168। 3168 मतलब सर 66% का वैल्यू कितना है? 3168 रुपया है। और एमपी को आपने कितना माना है? एमपी अपने आप में 100% होता है, तो 100% का वैल्यू 3168 बट्टे 66 गुना 100 हो जाएगा। इसको अगर कैंसिल आउट किया जाए तो आराम से आप काट सकते हैं। इसको कितना हो जाएगा? ये अगर 2 से ही काट दे तो 33 बार में, 50 बार में ये कटेगा क्या? हाँ ये कट जाएगा आपका। 9 बार में लग गया तो 297 है, और यहाँ 19 पे 8 6 बार में लग गया। तो इसको गुना कर दीजिए तो 0 6 पंचे 30 9 पचे 45 3 4800 रुपया। उसका कितना था? एमपी यानी अंकित मूल्य कितना था? 4800 रुपया। चीजें समझ में आ गई। 100 का चीज
को आपको 34 रुपया छूट पे दिया तो 66 में दिया, और वो कह रहा है कि 3168 में दिया। तो 66 रुपया 66 कलम का दाम यदि 3168 है तो आप 100 कलम का दाम निकाल दिए 4800 रुपया। मतलब कलम समझाने के लिए था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल लेते हैं, आराम से देखिए सवाल आपसे क्या कहना चाह रहा है। सवाल को अगर समझ लिए ना सर तो आधा सॉल्यूशन सवाल ही दे देता है। कहता है एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य 60% बढ़ाता है, बढ़ाएगा किस पे, सीपी पे, और फिर 25% छूट दे देता है। तो मान लीजिए कितना है, 100 का सामान को सीपी आपका 100 था, इस पे आप 60% बढ़ा के लिखे तो एमपी कितना हो गया, एमपी कितना हो गया 160। और क्या कह रहा है समझ लीजिए, इसमें कह रहा है कि फिर 25% का छूट दे देता है। तो अब 160 का 25% छूट दे दिया तो कितना हो गया, 160 का 25% का मतलब 1/4 होता है। 40 रुपया का छूट का मतलब हो गया सर कि वस्तु को आप 120 रुपया में बेच रहे हैं। कितने में, 120 रुपया में। तो वो कह रहा है कि अगर लागत मूल्य कितना होता है चीजों पे, लागत मूल्य कितना होता है 100, बेच कितने में रहे हैं 20 में। तो पूछ रहा है विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी 120 रुपया। 100 का वैल्यू क्वेश्चन ने कितना दे रखा है, 1600 रुपया दे रखा है। तो एसपी है कितना, 120 का वैल्यू पूछ रहा है। तो 1600 बट्टा 100 और गुना में अगर 120 कर दिया जाए, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो, 12 छाके 72 का जीरो, 12 एकंग 12 7 1920 रुपया। विक्रय मूल्य कितना है वस्तु का सर, 1920 रुपया। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। एकदम इजीएस्ट मेथड आपको हम बता रहे हैं। थ्योरी से जाइएगा बहुत समय लगने वाला है, लेकिन इस मेथड से जाइएगा बहुत कम समय में आपका बन जाएगा क्वेश्चन, और एग्जैक्ट बनने वाला है क्वेश्चन। अगला सवाल है, यदि 18% की छूट देने के बाद एक किताब 1599 में बेची जाती है तो अंकित मूल्य कितना होगा। 18% का छूट का मतलब हुआ सर, अगर डिस्काउंट प्रतिशत कितना है 18%, तो इसका मतलब 100 एमपी आपको हम बताए हैं कि आप अपने आप में 100 मान लीजिएगा एमपी। अगर 18% इसमें छूट दे दे तो आप उसको कितना में बेच रहे हैं, 100 में से 18% छूट दे दिए तो आप याद रखिए 82 रुपया में आप उसको, यानी 82% पे बेच रहे हैं। और क्वेश्चन ने कहा कि 82 का वैल्यू सर कितना है 1599। तो अंकित मूल्य यानी 100 का मूल्य निकालना है। जिसको 82 कलम का दाम पता हो गया कि 1599 रुपया है, तो 100 कलम का दाम निकालना बड़ी बात है क्या, 1599 बट्टा 82 और गुना में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा सर। ये काटिएगा तो 82 कितने बार में कट जाएगा, या इसको काट देते हैं 41 से, 1599 बट्टे 82 गुना 100, 2 से काट दीजिए 41, 2 से काट दीजिए 50 बार में, 41 से कितने बार में कट जाएगा, 41 तिया 123 और 39 बार में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 39 को 50 से गुना कीजिएगा तो देखिए 0 9 5 45 का 5 4 5 तिया 15 4 1950 रुपया। कितना हो जाएगा उसका अंकित मूल्य 1950 रुपया। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। आप कैलकुलेशन यहाँ हम डायरेक्ट कर दिया, आप काटने वाला काम देख लीजिएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, कैंसिल आउट करना साधारण सी बात है। नेक्स्ट लीजिए, यदि 50% और हाँ क्रमिक छूट में याद रखिएगा, अगर दो क्रमिक छूट, अगर दो क्रमिक छूट x% तथा y% का हो तो
शुद्ध छूट, नेट छूट जो होगा, नेट डिस्काउंट जो होगा वो बराबर होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टे का 100। अगर आपका पहला छूट x% का हो, दूसरा y% का हो, तो कुल छूट जो होगा वह x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टा 100 का मिलने वाला है। कैसे? तो इस क्वेश्चन में आइए, पहला छूट मिला 50% का, दूसरा छूट मिला 10% का, तो वो पूछ रहा है शुद्ध यानी नेट छूट कितना होगा। तो नेट शुद्ध छूट जो होगा ना सर, नेट छूट जो मिलने वाला है आपको वह मिल जाएगा x, पहला छूट कितना है 50% का, दूसरा सर कितना है 10% का, माइनस 50 गुना 10 बट्टे 100 कर दीजिए, 0 से 0 0 0 कैंसिल, 60 घटो 5 बचा, कितने प्रतिशत का नेट छूट मिलने वाला है? 55% का। कितने प्रतिशत का? 55% का आपको नेट छूट मिल जाएगा। इसमें यदि कोई समस्या है तो आप आराम से पूछ सकते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट स्क्रीन को, हाँ स्क्रीन ले लीजिए रेंज में। आपको यदि इसमें कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो एक बार इसको हम दूसरा मेथड से भी बता देते हैं, समझिएगा। 50% का, मान लीजिए आपका एमपी कितना था पहले 100 था, इस पे 50% का सर हम अगर छूट दे दिए तो अब कितना है? 50 रुपया है। और फिर दूसरा छूट कितना है? 10% का, तो 50 का 10% कितना होता है? 5। तो अब उसका एसपी कितना है? 5% 45 था, कितना इनिशियली 100, अब कितना है? 45। तो कुल छूट कितना हो गया सर? कुल छूट बराबर हो गया 100 घटा 45, कितना प्रतिशत का? 55% का। कितना प्रतिशत का? 55। देखिए अब भी आंसर 55% है कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ढेर सारा मेथड्स है सर बनाने का, आप जो मेथड अप्लाई कीजिएगा आप पे डिपेंड करता है, कोई टेंशन का बात ही नहीं है कहीं जो किस तरह से बनाए, कैसे बनाए। फिर वही सवाल पूछ दिया है कि 20 और 30% का दो क्रमिक छूट मिल रहा है, तो कितने कितने प्रतिशत का जो है आपको, देखिए एक 20 और एक 30, तो फिर शुद्ध छूट पूछ रहा है सर, तो यही बना देते हैं ना। शुद्ध छूट बराबर कितना हो जाएगा बताइए? पहला 20% का मिला है, दूसरा 30% का, माइनस 20 गुना 30 अब बटे में 100, 0 0 0 0 कट गया, 30 20 कितना हो गया सर? 50 घटाओ 3 दूनी 6, 50 में से 6 घटा तो कितना हो गया? 44% का। नेट छूट कितने प्रतिशत का? 44% का। अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कौन सा? ये क्रमिक छूट वाला अच्छा क्वेश्चन बनता है, अगर एग्जाम में पूछ दे तो आज के बाद छोड़ के आना है क्या? नहीं आना है, बिल्कुल नहीं आना है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पे नहीं जाना है आपको, क्वेश्चन नंबर से नहीं है। 2150 रुपये अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक को अगर 1892 में बेचा जाता है तो छूट, सर अंकित था कितना? अंकित मूल्य 2150, बेचे कितने में? 1892 में। छूट कै जगह का मिला? छूट बराबर होता है एमपी घटाओ एसपी, तो 2150 8% दे दीजिए तो 1900 हो गया, यानी 250 8 258 रुपया का छूट मिला। छूट कितने का मिला सर? 258 का। अब डिस्काउंट प्रतिशत जानना है, तो डिस्काउंट जितना मिला है उतना, डिस्काउंट मिलता कितना पे है? एमपी पे। 2150 गुना में 100 कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से काटना है काट दीजिए, 5 के 20, 5 तिया 15 और 5 से 5 दूनी 10 कट गया, 43 से कटेगा क्या? 43 छा के कितना हो जाएगा? 6 चौके 24, हाँ 6 18, 6 बार में कट गया तो 6 दूनी 12%। कितने प्रतिशत का डिस्काउंट सर? 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा इस क्वेश्चन में उसको। अब अगला सवाल लेते हैं, देखिए फिर नेक्स्ट सवाल है, अच्छा सवाल है।
ये एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा हुआ सवाल है, इसको देखा जाए। कहता है एक व्यापारी अपने सामान के क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, अपने सामान पर ग्राहक को अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। अभी हम बताए थे जब भी क्रय मूल्य की बात होगी, छूट की बात होगी, अंकित मूल्य की बात होगी, तो एक रिलेशन बताए थे कि सीपी बट्टा एमपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बट्टा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। बेसिक से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है तो 20% यानी 120% अंकित मूल्य हो जाएगा ना। 100 का 20% अधिक मतलब 100 का सामान 120 रुपया अंकित किया जा रहा है, और 100 घटाओ डिस्काउंट कितना दे रहा है सर, 8%। अब बट्टे में 100 प्लस प्रॉफिट तो निकालना ही है हमको। 0 से 0 कट गया, 5 से 6 बार में कट गया। यहाँ आ जाइए आप, ये 5 इसमें गुना हो गया, तो 500 प्लस 5p बराबर कितना हो गया, ये घट करके 500, ये देखिए यहाँ घटा तो कितना हो गया 92, 92 छाके 552, 92 छाके 552, 500 इधर आएगा तो घट जाएगा। 5p बराबर 552 घटो 500, तो 5p का वैल्यू सर हो गया 52 रुपया। तो p का वैल्यू हो जाएगा 52/5, 5 से काटिएगा 10 पंचे 50, 10.4%। प्रॉफिट कितना हुआ उसको 10.4%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, एक और सवाल, अच्छा सवाल लेते हैं ताकि आपका सक्षमता TRE 1 3, 4 और प्रधानाध्यापक वाले एग्जाम में आपको बहुत दिक्कत नहीं होगा। इस तरह के सवाल में ध्यान रखिएगा। एक कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपया है, परंतु एक खुदरा व्यापारी इस पर 40% का बट्टा प्राप्त करता है, तो इसे खुदरा व्यापारी फिर 900 में बेच देता है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो पूछ रहा है कि कितना लाभ होगा। एसएससी सीजीएल टायर 1 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसको देखिए आप, कितना लाभ होगा, ध्यान से समझिएगा। 900 रुपया अंकित मूल्य है और उस पर 40% का बट्टा प्राप्त करता है। इसका मतलब हो गया कि वह बेच कितना में रहा है सर, एसपी कितना हो जाएगा, 900 रुपया अंकित मूल्य है और उसका 40% बट्टा दे रहा है, मतलब 100 का चीज 60 रुपया में दे रहा है, तो 900 का 60% निकाल देते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया। एसपी हो गया कितना, सॉरी उसका सीपी, एसपी नहीं, वो खरीद कितना में रहा है व्यापारी, 540 रुपया में। बट्टा लेकर के खरीद रहा है ना एक व्यापारी दूसरे से, तो खरीदने वाला पे बात कीजिए। एक व्यापारी का विक्रय मूल्य है, दूसरे का क्रय मूल्य है। जैसे हम बेच रहे हैं तो वो मेरे लिए विक्रय मूल्य है, जो खरीद रहा है उसके लिए क्रय मूल्य। तो ये खरीदने वाले व्यापारी का लाभ या हानि का बात कर रहा है। तो 540 में वो खरीदता है और फिर बेच कितना में देता है सर, 900 रुपया में बेच देता है। सीपी इतना है, एसपी कितना है, 900 रुपया। कुल मिला करके फायदा कितना है, प्रॉफिट यानी लाभ कितना है, लाभ रुपया में हो जाएगा 900 घटो 540 यानी 360 रुपया का लाभ। तो लाभ प्रतिशत आपसे क्वेश्चन ने पूछा है, तो लाभ बटे व्यापारी का क्रय मूल्य गुना में 100 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल हो गया, नचो के नछा के 2 से कट गया, 3 से कट गया, 200/3% का लाभ यानी 66.2/3% का लाभ हो रहा है सर। कितना का, 66.2/3% का लाभ सीजीएल टायर 1 1999 में पूछा हुआ अच्छा सवाल है। लेकिन क्या इसी मेथड से बनाया जाता है, नहीं सर, एक और मेथड से बना सकते हैं आप। इसको कैसे वो देखिए, आराम से बना सकते हैं। एक व्यापारी कितने में खरीदता है, 40% की बट्टे पे। इसका मेथड 2 बता रहे हैं, इसको जिसको छापना होगा छाप लीजिएगा, लेना है तो ले लीजिए। इसका एक मेथड 2 भी बता रहे हैं, बहुत सारा मेथड है, मैथ्स है, कोई मेथड का अंत ही नहीं है। एक व्यापारी क्या कर रहा है, 100 अंकित मूल्य के सामान को कितने में बेच रहा है,
40% छूट पे, मतलब उसका सीपी कितना हो गया, 60 रुपया। कितना हो गया, 60 रुपया। इतना में वो खरीद रहा है और लाभ कितने पे कितना कमा रहा है। अगर वो फिर उसको 900 में बेच रहा है तो एसपी कितना हो गया, इसको एसपी कितना हो गया, 100। क्यों सर, एमपी कितना था, ये एमपी था ना, एमपी अपने आप में 100 होता है, 100 पे 40% छूट लेकर के 60 में बेच दिया मतलब खरीद लिया 60 में, और फिर 900 में बेच दिया तो 900 एमपी था जिसको 100 मान रहे थे, फिर 900 में माना, मतलब एसपी उसका कितना है, 100%, प्रतिशत में कितना है, 100। लाभ कै टका का हुआ सर, लाभ बताइए, तो लाभ हुआ उसको 100 घटाओ 60 यानी 40 रुपया। तो प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, लाभ बटे क्रय मूल्य कितना है 60 और गुना में 100, क्यों 100, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है। तो 0 से 0 कैंसिल, 2/3। देखिए आराम से एक मिलान से 200/3। अभी भी आंसर सर 66.2/3% है। ये सबसे छोटका और सबसे हल्लुक मेथड है। डिस्काउंट जो आपके लेवल पे सक्षमता परीक्षा बीपीएससी टीआरई 3.0 4.0 वगैरह पूछ सकता है, उस तरह के सवाल को इसमें हमने लेने का कोशिश किया। अच्छा लग रहा होगा सीरीज तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो करते ही रहिएगा, लेकिन जाइएगा नहीं। 1 2 3 जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे आग्रह कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि टॉपिक वही लेके आ रहे हैं आपके लिए जो एग्जाम में आ रहा है सर। एग्जाम से ना बियॉन्ड ना कम। मिलते हैं पुनः नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।